students, welcome to ज्ञान अचीवर्स। आई एम पल्लवी भारद्वाज इन फ्रंट ऑफ यू। सो हमारा टेंस चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हमने पार्ट 1 आपको ऑलरेडी करवा दिया है। आज हम करेंगे पार्ट 2। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज हम पार्ट 1 को हमने बीच में ही पॉज करना पड़ा, तो आज हम इसका पार्ट 2 करते हैं। चलिए, पार्ट 1 में हमने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंट्रोडक्शन सारी हो चुकी है, जिसमें हमने क्या जाना कि परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फर्स्ट थिंग इज एडवांस टेंस है। ओके, हमारा जो प्रेजेंट का फर्स्ट एडवांस टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस क्या करता है? प्रेजेंट को और पास्ट को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, आपने पास्ट में जो भी किया है उसका रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट आया है, उसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर हमारा इसमें क्या आएगा? हैज एंड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ओके, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, जहाँ पे भी परफेक्ट है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या आपका फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों में आपकी जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। देखिएगा, थोड़ा क्विक करने के लिए मैंने ऑलरेडी टेबल बना दी है, ठीक है, आपका ये क्विक व्यू हो जाएगा। चलिए, हमने बेसिकली हमारे सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन दैट इज इंटरोगेटिव, राइट। सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। जो आपके सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब जिसमें एक की बात होती है, वहां पे आपका क्या लगता है? हैज। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड जहां पे भी आपका प्लूरल होता है सब्जेक्ट, वहां क्या लगता है? हैव लगता है। समझ गए? जैसे अगर मैं ही, शी, इट, ये आपके क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, किसी एक पर्सन के लिए यूज होते हैं। तो ये क्या है? आपके सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा? हैज। एंड आई, यू, वी, दे, ये क्या है? आपके प्लूरल। क्या होता है प्लूरल? जिसमें क्या है? मोर देन वन की बात होती है, तो वहां क्या यूज होगा? हैव। तो आप इसमें कैसे यूज करोगे? सब्जेक्ट दैट इज ही, हैज एंड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट है तो बाद में आपके ऑब्जेक्ट भी यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हैज वर्कड, शी हैज वर्कड, इट हैज वर्कड, राइट। नेक्स्ट, अगर आपका प्लूरल में कहते हैं तो आई हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, वी हैव वर्कड, दे हैव वर्कड। वेरी सिंपल है ना। अब हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं कि जहां पर नहीं आ जाता है, नोट होता है, वहां पे आप कैसे यूज करोगे। आपको कुछ नहीं करना, हैज और हैव के बाद क्या लगा देना है? नॉट। और अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन में मैं बोलती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में अगर मैं बोलती हूँ तो हैज नॉट आपका क्या बन जाएगा? हैजंट। और हैव नॉट आपका क्या बन जाएगा? हैवंट। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस ये ओ है, इसको हटा के और मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के सिंपली आपका क्या लगाया है? टी लगाया है। और हैवंट में भी क्या किया है? हैव नॉट में ओ को हटा के और मैंने क्या किया है? कोमा एंड देन टी। समझ गए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं इसी चीज को ले लेती हूँ, ही, शी, इट को ही लेती हूँ, तो आपका क्या आएगा? he has not worked या he hasn't worked, she has not worked या she hasn't worked। समझ गए, है ना। ऐसे चलता रहेगा। और अगर मैं प्लूरल में कहूँ तो प्लूरल में क्या लगेगा? have not, सिंपली नॉट ही लगाना है। I haven't worked या I have not worked, you have not worked या you haven't worked, and so on। समझ गए, बहुत ही इजी है ना। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जहां क्या हो आ जाता है? आपका क्वेश्चन आ जाता है ना। तो सिंपली आप हैज और हैव को आगे लेके जाइए और बाद में इस हैज हैव को आगे ले आइए और उसके बाद का स्ट्रक्चर एज इट इज। जैसे हैज ही वर्कड,
हैज शी वर्कड या हैज इट वर्कड। एंड इन द प्लूरल फॉर्म सिंपली हैव आई वर्कड, हैव यू वर्कड एंड सो ऑन। समझ गए है ना? कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। आई थिंक आपने ऑलरेडी भी थोड़ा बहुत तो किया ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर है, राइट? अब हम कहते हैं WH फैमिली की बात करते हैं। कभी कभी हमें क्या करना होता है कि हमारे क्वेश्चन में WH फैमिली के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, और आप ऐसे ही बहुत सारे ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके WH फैमिली का कोई आ जाता है तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी नहीं चेंज करना। आपको सिंपली जो भी वर्ड आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप उस वर्ड को सिंपली यहाँ पे आगे क्या कर दोगे, लगा दीजिएगा, इंसर्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद आपका स्ट्रक्चर एज इट इज। जैसे अगर मैं व्हाट कहती हूँ तो व्हाट हैज ही वर्कड। अगर मैं वेयर कहती हूँ तो वेयर हैज ही वर्कड या वेयर हैव आई वर्कड। ठीक है ना? तो आपको सिंपली स्ट्रक्चर को, मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना, सिर्फ WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो आगे लगाइएगा, और उसके बाद आपका एज इट इज क्या चलेगा, सेंटेंस चलेगा। समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? समझ गए ना? तो ये आपका क्या है कि हम कैसे यूज करते हैं, आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। Now let's see some common words and expressions where we can use present perfect tense. देखिएगा, जब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को आपने लिया था तो हमारे पास कुछ वर्ड्स थे, लाइक ऑलवेज, यूजुअली, रेयरली, नेवर, जहाँ पे हमने कौन सा यूज किया था टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर किसी चीज को मैं नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हम सारी बातें कर चुके हैं, आई होप आपको ये सब याद होगा, है ना? अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस देखते हैं जहां पे आपका कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिएगा, इसको मैंने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज फिनिश्ड एंड सेकंड इज अनफिनिश्ड, राइट? तो देखिएगा, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी तो मैंने आपको कहा था कि कोई चीज अगर पास्ट में शुरू हुई हो और वो अभी भी क्या है, अनफिनिश्ड है, तो वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि पास्ट में कोई चीज लेकिन वो अभी क्या है, फिनिश्ड है, वो काम मेरा हो चुका है, तो वहां पे भी हम कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिएगा, सबसे पहले हम फिनिश्ड चेक करते हैं। आई हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक। यहाँ पे जो ऑलरेडी वर्ड है ये कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड सेकंड थिंग इज कि आपने कोई चीज पास्ट में स्टार्ट की और आपने वो क्या कर दी, फिनिश कर दी, तो वहां पे हमने कौन से टेंस की बात की थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया है ना? तो कुछ ऐसा वर्ड, मैंने क्वेश्चन ही किया है हमारे, कुछ कॉमन वर्ड्स बताइए। तो फर्स्ट वन इज ऑलरेडी। नेक्स्ट इज आवर टीम हैज जस्ट वॉन द गेम। यहाँ पे आपका वर्ड यूज हो रहा है जस्ट, राइट? जहाँ पे हमारा कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और शायद आपको लास्ट वीडियो का याद भी हो कि मैंने आपको क्या कहा था कि कोई ऐसा काम जो अभी रिसेंटली, पहले तो आपने उसने पास्ट में शुरू किया और फिनिश्ड हुआ है रिसेंटली, राइट? पास्ट में शुरू हुआ है और रिसेंटली ही क्या हुआ है, वो फिनिश्ड हुआ है, तो वहां पे भी आपका क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऑलरेडी एंड जस्ट, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? अब हम अनफिनिश्ड की बात करते हैं। शी हैज वर्क हियर फॉर 3 months। हम दो सेंटेंसेस पढ़ते हैं ताकि हमें दोनों का डिफरेंस समझ आए। फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों ये पढ़ेंगे और आपको थोड़ा डिफरेंस बताती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। शी हैज वर्क हियर फॉर 3 months एंड शी हैज वर्क हियर सिंस जनवरी। देखिए, यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर और यहाँ पे यूज हो रहा है सिंस। फर्क क्या है दोनों में, शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया होगा कि जब मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ, लाइक दिस, पीरियड्स की बात कर रही हूँ, एक इंटरवल की बात कर रही हूँ पूरे, तब मेरा क्या यूज होगा, फोर। और जब मैं
पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे यहाँ पे इस पूरी टाइमलाइन में मैं जनवरी की बात कर रही हूँ, पॉइंट की बात कर रही हूँ, तब हमारा क्या यूज होगा, सिंस। अब यहाँ पे ये है कि ये क्या है आपका अनफिनिश्ड है, तो देखिएगा ये अनफिनिश्ड तो है ही कि मैं 3 मंथ से यहाँ पे काम कर रही हूँ और राइट नाउ मैं अभी भी काम चल रहा है मेरा, है ना, तो वो काम मेरा क्या है, फिनिश तो नहीं हुआ ना, मैंने 3 मंथ पहले स्टार्ट किया, 3 मंथ से मैं वर्क कर रही हूँ और राइट नाउ वो मेरा क्या है, अनफिनिश्ड है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं सिंस जनवरी बोलती हूँ तो कहने का मतलब है मैं यहाँ पे जनवरी से काम कर रही हूँ और अभी मेरा फिनिश नहीं हुआ, मैं अभी भी वहां पे काम कर रही हूँ। तो आपका जब पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम जो फॉर एंड सिंस को शो करते हैं रिस्पेक्टिवली, तो आपका वहां पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज द फ्लाइट हैज नॉट अराइव्ड येट। आप फ्लाइट की वेट कर रहे हो और जो ये येट वर्ड है ये क्या कह रहा है कि अभी भी आप वेट ही कर रहे हो, पास से आप वेट कर रहे हो और अभी भी क्या है, वेट ही कर रहे हो, तो काम क्या है आपका, अनफिनिश्ड हो गया। तो येट वर्ड आपका अनफिनिश्ड वर्क को दिखा रहा है जहां पे हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज ही हैज नेवर ईटन नॉन वेज। वो कभी भी नॉनवेज उसने नहीं खाया, ना पहले खाया ना अब खा रहा, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कौन से टेंस को यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेवर हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी यूज किया था, वहां भी यूज कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू इटली, क्या आप कभी इटली गए हो, तो यहाँ पे क्या है, एवर, एवर मतलब पहले से लेकर, पास्ट में कभी भी से लेकर अभी तक, अभी तक राइट नाउ इस टाइम तक की बात कर रहे हैं कि आप कभी इटली गए हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका अनफिनिश्ड है, पास्ट से लेके अब तक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस देखे हैं जहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा, यूज होगा। समझ गए? नाउ लेट्स सी कि हम कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखिएगा, जो चीजें हमारी अनफिनिश्ड होती है, कुछ एक्सप्रेशंस है लाइक दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, इन माई लाइफ। ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस है जो पास्ट में कभी शुरू हुए हैं और अभी तक हमारे क्या है, खत्म नहीं हुए हैं, या ये क्या है, अनफिनिश्ड है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई हैव स्पोकन टू हिम 3 times दिस वीक। मैं इस वीक मैंने उससे कितनी बार बात की, 3 times की। तो ये आपका फिनिश तो नहीं है ना कि इस वीक में आपने 3 times उससे बात कर ली और हो सकता है अभी भी आगे भी आप करोगे, तो ये काम क्या है, अनफिनिश्ड है। तो अनफिनिश्ड काम के लिए आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया है आपने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है लाइक लास्ट वीक, yesterday, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एंड इन 1960। आपका कोई भी टाइम ऐसे दे रखा हो जो अभी क्या है, फिनिश हो चुका है, ये काम आपके फिनिश हो चुके हैं, ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आपको क्या शो करता है कि आपका काम क्या है, खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे टेंस, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लाइक एग्जाम्पल देखिएगा, आई स्पोक टू हिम 3 times लास्ट वीक। मैंने पिछले वीक उससे 3 times बात की, तो ये काम क्या है बेटा, खत्म हो चुका है आपका, ठीक है, आपने बात कर चुके हो, तो यहाँ पे आपका कौन सा यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन राम, कि आप राम को कितने टाइम से जानते हो, पास से जान रहे हो और अभी भी आप क्या है, जानते हो ना। इसने क्वेश्चन पूछा कि कितने टाइम से जान रहे हो, मतलब आप किसी चीज को पहले भी जानते थे और अभी भी उसको क्या है, जान रहे हो, तो आपका ये काम क्या है, अनफिनिश्ड है, अभी अभी भी आप जानते हो। तो ये काम क्या, यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, देखिए हैव नोन, ठीक है, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, दैट मीन यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन डिड यू मीट राम, अब मैंने आपसे सिंपली पूछा कि आप राम से कब मिले थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, काम क्या हो गया, फिनिश हो चुका, तो फिनिश हो चुका, तो यहाँ पे कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है।
आई नो अभी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं करवाए हैं, आने वाले टाइम में वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हैव यू एवर विजिटेड इंडिया? क्या आप कभी इंडिया आपने कभी विजिट किया है? तो देखिए मैंने आपके पास्ट से लेकर अब तक, ठीक है, अब तक के बारे में मैंने पूरे इंटरवल का पूछा है कि पास्ट में से पास्ट में किसी पीरियड से लेके अभी तक, ठीक है, पास्ट में पॉइंट कोई ले लो आप, और अभी तक जब से आपका बर्थ हुआ है और अभी तक आप कभी भी इंडिया में विजिट किया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पे मैं किसी एक पॉइंट की बात कर रही हूँ, When did you visited India? कि आप इंडिया में आपने कब विजिट किया था? तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक टाइम की पूछ रही हूँ कि आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कब विजिट किया था। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर वर्क जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका, तो वहां पे मेरा कौन सा यूज होगा? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ गए कहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है और कहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है और आपको यहाँ तक। नाउ लेट्स सी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, कि हम किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिख सकते हैं। जैसे आई हैव, आई हैव को अगर आप एक्सपेंड करके लिख रहे हो तब तो आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है अगर आपको, तो आप सिंपली क्या करोगे? आई के बाद एच ए को कट करके सिंपली कोमा वी ई। ओके, इट्स सो सिंपल। अगर आपको ऐसे लिखना है आई आई हैव, तो आप या आई सॉरी आई तो यूज ही नहीं होगा, ही हैज, राइट राइट। तो आपको क्या करना है? सिंपली आई के बाद ये एच ए है ना, इसको क्या कर दीजिए? कट कर दीजिएगा, आई कोमा वी ई। और ही हैज में आप क्या कीजिएगा? एच ए को कट कर दीजिए, सिंपली आप क्या लिखोगे? ही हैज, राइट, ठीक है, समझ गए। और इसी के अगर मुझे नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे नेगेटिव फॉर्म क्या होती है? आई हैव नॉट, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? आई हैव कोमा हैव एंड कोमा टी, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है? हैव एंड कोमा टी, यहाँ पे आपको सिर्फ ओ को क्या करना है? कट करना है, और वहां पे क्या लगाना है? आपको कोमा लगाना है। ओके, अब चलिए सभी को एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आई हैव, सिंपली आई कोमा वी ई। यू हैव, तो आप क्या बोलोगे? यू कोमा वी ई। हाँ जी, मैंने आपको ये बताया नहीं, आई कोमा वी ई को आप बोलोगे क्या? इसको आप बोलोगे आई। क्या बोलोगे? आई। अगर आपको यू कोमा यू हैव को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना है तो ये क्या बन गया आपका? यू। क्या बन गया? यू। वी हैव वीव, क्या बोलोगे? वीव। मेरे साथ बोलिएगा, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। दे हैव देव, क्या बोलेंगे? देव। ही हैज हीज, हीज। she has, that is she's, क्या बोलिएगा? she's। and it has, that is its, क्या बोलिएगा? its। समझ गए। अब हम इनकी नेगेटिव फॉर्म की बात करते हैं। आप क्या कीजिएगा? आई हैव नॉट को कैसे बोलोगे? आई हैवंट, क्या बोलिएगा? आई हैवंट। यू हैव नॉट को क्या बोलिएगा? यू हैवंट। वी हैवंट एंड दे हैवंट। समझ गए। और अगर आपको हैज नॉट लिखना है तो हैज एंड कोमा टी, ही हैजंट, शी हैजंट एंड इट हैजंट। समझ गए। आई नो अब आपके माइंड में आएगी ये बात कि मैम आपने तो ही इज में भी ऐसे ही बोला था कि ही के बाद क्या लीजिए? कोमा लिखिए और आगे क्या लगा दीजिएगा? एस लगा दीजिएगा। जैसे ये है, ये हम ही इज में भी लिखते हैं, और अब आपने क्या कह दिया कि मैम ये ही हैज अगर लिखना है तो भी आपको ये ही लिखना है। तो मैं अभी भी आपको वही कह रही हूँ कि ऐसे ही लिखना है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या करोगे? इसको इज या हैज क्या आएगा ये आप खुद डिसाइड करोगे। लाइक ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज स्टडिंग। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? इज।
और अगर यहाँ पे मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो मुझे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पे आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, हैज लगेगा। समझ गए, कोई डाउट नहीं है। चलिएगा, अब हमारे इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनको हम सारा ना बोल के उनको अगर पोलाइटली शॉर्ट फॉर्म में भी उनका रिप्लाई दे सकते हैं। आइए कुछ ऐसे वर्ड्स को हम देखते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, हैव यू विजिटेड इंडिया? तो इसका रिप्लाई आप क्या बोलोगे, यस आई हैव। आपको सारा जो सेंटेंस है वो बोलने की जरूरत नहीं है कि यस आई हैव विजिटेड टू इंडिया, जस्ट आप ये बोलोगे यस आई हैव। और अगर आपको इसका नेगेटिव बोलना है तो आप क्या बोलोगे, नो आई हैवंट। राइट, क्लियर है। ऐसे ही एक और सेंटेंस को ले लेते हैं, हैज शी हैड डिनर? तो आपको सारा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको सिंपली क्या बोलना है, यस शी हैज या नो शी हैजंट। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो एंड करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।